हमारी हर सुबह शुरू होती है एक बटन दबाने से और बिजली हमारे जीवन में बहने लगती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर हम उसे देख पाते, उसे समझ पाते और उसे नियंत्रित कर पाते। भारत के घर घर में एक क्रांति चल रही है, एकदम शांत, जो लोगों को फिर से उनकी ऊर्जा पर अधिकार दे रही है। पहले की कोई ना कोई ट्रेनर्स मोस्टली क्लाइंट से बिजी रहते थे, तो किसी का ध्यान नहीं जाता था। कौन सा कभी कोई ऐसा एरिया रहेगा जहाँ पे कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, वहाँ पे हम लोग एसी चालू खुला छोड़ देते थे। तो जब भी मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता तो आई कुड नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ मेरा यूसेज कितना होता है। तो बार बार ट्रेनर्स को फ़ोन करके पूछना पड़ता था कि कैसा है, सारा एसी वगैरह ऑन है कि नहीं, अभी कैसा है। लाइव ट्रैकिंग के वजह से मैं इसको आई कैन मॉनिटर इट वेरी इजीली। तो मुझे पता चलता है कि कितना वोल्टेज यूज़ हो रहा है, कितना पावर यूज़ हो रहा है। तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, यूजर फ्रेंडली हो जाता है मेरे लिए भी। मंथली बेसिस डेफिनेटली एक एवरेज निकाल के देखूँ तो मेरा डेफिनेटली एडवांटेज ये, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 कम ही आ रहा है जब से नया मीटर मैंने लगवाया। काफ़ी बेनिफिशियल है। स्मार्ट या शब्दातच बरं काही त्यात आलेलं आहे। स्मार्टपणामुळे आपला असा फायदा झाला की जे अगोदर बिल महिन्यातून आपल्याला समजायचं की एवढे युनिट आले वगैरे, पण आता आपल्या दररोज दर तासात समजतं आणि त्याच्यामुळे विद्युतचा वापर कसा करायचा ते पण थोडं समजायला लागलं। उदाहरणार्थ फ्रीजमध्ये डायरेक्ट गरम वस्तू ठेवू नये। वो सारे मीटर हमारे सोसाइटी में चेंजेस हो गए। अभी महाविद्युत करके मीटर है वो लगा हुआ है। मीटर लगने के बाद हमें ऐप दिया गया है, उस ऐप में हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने कितना यूज़ किया, कितना क्या है। तो 0 से 100 तक का जो भी है तो हम डेली का देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि सर ये 225 हुआ है, तो अभी 19-20 तारीख को जो भी हमारे यहाँ का रीडिंग जाता है तो तब तक हम उसे कंट्रोल करके यूज़ कर सकते हैं कि 300 क्रॉस ना हो जाए। 300 क्रॉस होने के बाद तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है यूनिट के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम कंट्रोल भी कर लेते हैं कि हमारे यूज़ कितना है। स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद में एक फ़ायदा, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हुए सर। जो बिजली हम यूज़ करते हैं ना वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कितना दिन में या फिर 1 वीक में 1 मंथ में हम कितनी सारी बिजली यूज़ करते हैं ना, ये सब हमें एक ऐप के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये एक बड़ा फ़ायदा हो गया है हम लोगों को स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद। जोसेफ हो, देवीदास, रजनीश या वनीता, कहानी सबकी एक ही है। ये उस बदलाव की कहानी है जहां उपभोक्ता अब अपनी बिजली की खपत पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। From the consumer perspective, they can monitor their power usage every day, time block wise, how much they are utilizing in the morning, how much in the afternoon, how much in the evening. And slowly we will transition into from a post-paid system into a prepaid system. That also will help consumers by reducing their outflow, monthly outflow, because currently it is a post-paid and carries some interest cost types. And consumers also they can do some demand shifting, especially industrial and commercial consumers. They can do some demand shifting into the time blocks where energy is cheaper, and that will help reducing their energy bills. लेकिन हर नई तकनीक के साथ कुछ भ्रांतियां भी आती हैं। स्मार्ट मीटर का एक पॉजिटिव भी है, उसका नेगेटिव भी है। Everybody cannot operate the smart meters, to be honest. पब्लिक को सुविधा नहीं है, डिस्कनेक्शन कभी भी कर सकता है, बिल पेमेंट नहीं करेगा टाइम पर। स्मार्ट मीटर आएगा तो अच्छी बात है। स्मार्ट मीटर के अपना मोबाइल में देखते रहेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा हम कितना यूज कर रहे हैं, कितना यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्मार्ट मीटर बिजली के बिल बढ़ा देते हैं। 5190 रुपीज आता है, हम लोग को तो देख के ही आश्चर्य लगता है। बेसिकली लाइट बिल जो आता था उससे काफी ज्यादा आ रहा है लोगों का। लाइट का बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है मैडम, अभी उसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं। 16 से 40 रुपये बिल आ रहा है टाइम, पहले कमी आई था। बिलिंग का रेट बहुत ज्यादा है। तो कुछ को डर है कि इन्हें हैक किया जा सकता है या बिना अनुमति के इन पर निगरानी की जा सकती है। मेरा अमाउंट लोग ने ज्यादा ऐड किया, पर रीजन नहीं दिया नहीं। अंदाजा मीटर रीडिंग होता है। कम से कम राहत होना चाहिए, बिल में राहत होना चाहिए, बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। ध्यान से तो सुन ले, स्मार्ट मीटर को चुन ले, ध्यान से तो सुन ले, स्मार्ट मीटर को चुन ले। इससे निपटने के लिए डिस्कॉम्स ने उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाए हैं, जिनमें स्मार्ट मीटर के फायदों और इसे राष्ट्रीय मिशन से जोड़ने की बात प्रमुखता से बताई जा रही है। ध्यान से तो सुन ले, हर मीटर स्मार्ट मीटर,
एक संकल्प विकसित भारत का, बिजली विभाग द्वारा जनहित में जारी। First and foremost, whenever there is a change, there is a resistance from the human being. I myself remember for the first time in Delhi, I have no choice but to do that. This is the common thing which across state, across nation happens. In Delhi, when the meters were changed, when the Delhi privatization was done in the 2000, at that moment of time, the consumers were told that, okay, if you are feeling, please come with your this one and we will check your meter. Meters were checked, meters were found to be correct. लेकिन तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। स्वतंत्र ऑडिट में ये साबित हुआ कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत नहीं बढ़ती, बल्कि रीडिंग ज्यादा सटीक होती है। हैकिंग स्मार्ट मीटर में एन्क्रिप्शन और मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, ठीक वैसे ही जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में। और गोपनीयता, इसमें सिर्फ उपयोग से जुड़ा डेटा लिया जाता है, न कि आपकी निजी आदतों का। Two points are there. One is, this gives a time stamp. What does it mean by time stamp? At what time, how much consumption is being used, and I have a history data. So what happens is, if we are in a position to know what was the past trend as far as our power consumption is there, then we would be in a position to avoid peak loading power purchase, which we will be in a position to shift. This is one part, and another part of it is, obviously we will be in a position to, by looking at the trend for last maybe few months or something like that, avoid theft, whereby the control of theft would come. स्मार्ट मीटर के साथ बिजली का बिल भरना उतना ही आसान हो जाता है जितना मोबाइल का रिचार्ज। ऐप में आप रियल टाइम में अपनी बिजली की खपत और बची हुई राशि देख सकते हैं और वहीं से बिल भर सकते हैं या टॉप अप कर सकते हैं। न बिल का झटका, न कनेक्शन कटने की चिंता। साथ में आपको मिलती है बिजली खपत पर आपकी पूरी पकड़। What happens is, let's consider rural Maharashtra. In case of rural Maharashtra, still we have got a number of days we do not have the power. We do not have the power, and obviously if the power is not there, the internet doesn't work. So now if my quota of that consumption is over, how do I top up? Because I will have to go to my district or nearest thing, which will be 20-15 kilometers. The second part of it is, we have got still literacy, still a problem where the man is incapable of using his handheld device like mobile or whatever it is and do the top up. So there is a resistance to smart meter. Smart meter is really an initiative for empowering the consumers, because they will get the real time data by way of getting their data in the mobile. Because all these smart meters, they have a mobile app in which you can see the data 24/7 throughout your consumption time. At the same time, we will also providing transparency in the system, because now the consumer will know exactly on which date how much consumption is done during the daytime, also when what kind of consumption pattern is using. We have certain coastal districts where there is a lot of aquaculture happening. In districts of Konaseema, Eluru, Bhimavaram, these districts, they have large aquaculture, and the meters currently that we have are spread across various, it's very geographically very sparse, but the load that the demand they have was also very high. So once we install smart meter, and there is a lot of possibility of theft there. And there are a lot of, in the past there have been incidences of theft. So these are our divisions where our current, these are the divisions where we have the maximum commercial losses also and technical losses also. So once we install smart meters there, currently the technical losses are around 10 to 11%. Whereas in an urban divisions like Visakhapatnam or Rajahmundry, Kakinada, our technical losses are less than 5%. So we'll be able to bring these divisions where the demand is very geographically very spread also, to bring, we'll be able to bring down the losses in those areas also,
to below 6-7%, and every 1% loss reduction is for a DISCOM of our size, it's like around 200 crores of reduction of operational losses. स्मार्ट मीटर हमारे वितरण घाटे को मौजूदा हाई टीन्स प्रतिशत से घटाकर लो सिंगल डिजिट तक ला सकते हैं। इससे डिस्कॉम्स को जरूरी पूंजी मिलती है, जिससे वो अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकते हैं, सर्विस क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं और यहाँ तक कि टैरिफ भी कम कर सकते हैं, क्योंकि वितरण घाटे की भरपाई आखिरकार ईमानदार उपभोक्ताओं से ज्यादा टैरिफ लेकर ही की जाती है। स्मार्ट मीटर सोलर नेट मीटरिंग और टाइम ऑफ डे टैरिफ को भी सपोर्ट करते हैं। उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत उस समय पर शिफ्ट कर सकते हैं जब बिजली सस्ती हो, या फिर अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को वापस बेच सकते हैं। कई डिस्कॉम्स ने स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ देना भी शुरू कर दिया है। We have put the meters in the feeders, we have put meters in the distribution transformers, and all the consumers are having the distribution smart meters. So the real-time data of power flow and power consumption is available. This will enable us to detect the areas where the billed data is not matching with the actual consumption data. So that means there is some theft. So we will be able to pinpoint these areas, and we will be able to take focused action. And wherever there is a unusual change in the pattern of the consumption, the system will create alerts. So we will be able to go and check whether there is some kind of unusual activities happening, where there is some tampering of meters is also happening. Because in this smart meter, whenever somebody is trying to do the tampering also, we will get the alerts. So this will definitely provide us a better tool for preventing the thefts. ये सिर्फ एक डिजिटल बदलाव नहीं है, बल्कि सोच और व्यवहार में बदलाव की शुरुआत है। Smart meter is a technologically advancement in the bettering of our distribution system. There are one or two, what should I say, doubts in the minds of the people as far as this prepaid, etc. As far as the government is concerned, regulatory commission is concerned, distribution company is concerned, they should remove the doubt and travel the path along with the consumer, rather than consumer being on the adverse side of the distribution company. We are not charging any cost for these meters, because the overall improvement in the revenue, because DISCOMs are a revenue neutral entity, we are regulated by the commission. So while fixing the tariff, they look into all the expenses, the savings in the overall power procurement. And when we have the improved billing efficiency, collection efficiency, we will be able to reduce the thefts, which will improve the financials or revenue of the DISCOM. That will take care, as I mentioned, 10 to 15% improvement in the revenue will definitely take care of these expenses which are for these kind of devices. So there is no extra cost put to any consumer.